हेलो बच्चों, मैं फैद आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब हमें दो लाइन का इक्वेशन दिया होगा, दो लीनियर इक्वेशन दिया होगा। आप सबको पता है कि लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। हमें दो लीनियर इक्वेशन दिए होंगे, ऐसे है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और इस दोनों इक्वेशन को देख के आपको बताना है, कैसे हम सीखेंगे, कैसे बता सकते हैं कि दो लाइन पैरेलल है या दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। हम इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि गिवन दो लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्ट कर रहा है या एक ही लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप कोइंसाइड कर रहा है। वो कैसे करेंगे वो हम सीखने जा रहे हैं। बच्चों पहले समझो, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट, ऐसे समझते हैं, ये दो इक्वेशन हमारे पास दिया होगा, बारी बारी से पहला समझते हैं। अगर a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन में b2, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के, तो ये लाइन होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी जो दोनों लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर। इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं इसे हम? इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो बच्चों, हमें दो लाइन दिया रहेगा और आपको बताना है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है या लाइन पैरेलल है या फिर कोइंसाइड कर रहा है, एक के ऊपर दूसरा लाइन है। वो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखो बारी बारी से। सबसे पहला केस देखो, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो वो लाइन क्या होगा? इंटरसेक्ट करेगा। लाइन क्या करेगा? इंटरसेक्ट, यानी दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेंगे, सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इस लाइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, ये लाइन क्या हो गया? इंटरसेक्ट करने वाला, एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करेगा। और देखो, जब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इंटरसेक्ट करेगा, जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उतना ही उसका सॉल्यूशन होगा। तो इसके पास सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ये इंटरसेक्ट कैसे करेगा और कितने सॉल्यूशन देगा? एक सॉल्यूशन। तो ये होगा यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ इस दोनों लाइन में कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप बोलना यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। और देखो दूसरा केस, देखो बच्चों, दूसरा केस अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2, तो ये बच्चे हो जाएगा पैरेलल लाइन। ये दोनों किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। ऐसे लाइन को बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन तो कहीं पर कट ही नहीं कर रहा है एक दूसरे को, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप बोलोगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और तीसरा होता है बच्चों a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों रेशियो क्या हो जाए? इक्वल। तो ऐसे लाइन को बोलते हैं कोइंसाइड, एक के ऊपर दूसरा लाइन। ये एक लाइन, इसी के ऊपर दूसरा लाइन, यानी कोइंसाइड कर गया। लाइन क्या कर गया? कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर। इसे बोलते हैं कोइंसाइड, कोइंसाइड लाइन, एक के ऊपर दूसरा। और जब कोइंसाइड कर गया है तो ये कितने जगह पर एक दूसरे को कट कर रहा है? बहुत सारी जगह पर। यहाँ भी इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझो बच्चों, लाइन जितनी जगह पे इंटरसेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ये एक जगह पे एक दूसरे को कट कर रहा है तो एक सॉल्यूशन, ये बहुत जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये एक जगह भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो नो सॉल्यूशन। ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ये दोनों लाइन पैरेलल है इसलिए बोला इसे पैरेलल लाइन। ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा था इसे हम बोलेंगे कोइंसाइड लाइन।
और एक चीज पूछ सकता है, कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। जिसका सॉल्यूशन निकलता है उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो किस किस का सॉल्यूशन निकल रहा है, एक तो इसका सॉल्यूशन निकल रहा है और इसका सॉल्यूशन निकल रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। इसे हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। और इसका भी सॉल्यूशन निकल रहा है तो इसको भी बोलेंगे कंसिस्टेंट। और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता बच्चों उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। चाहे सॉल्यूशन एक निकले चाहे 1000 निकले, सॉल्यूशन तो निकल रहा है, इसलिए हम उसका नाम क्या रखेंगे, कंसिस्टेंट। और जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। फिर से रिकॉल करते हैं, हमें दो इक्वेशन दिया होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा एक पेयर, और आपसे पूछेगा बताओ इंटरसेक्टिंग है, कोइंसाइड है या पैरेलल, तो ये चीज निकालना। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया तो इंटरसेक्टिंग लाइन, उसको एक और चीज बोला जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन दे रहा है इसलिए इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। दूसरा a1/a2 b1/b2 इक्वल हो और c1/c2 इसके इक्वल नहीं हो, तो ये हो गया पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कहीं पे कट नहीं कर रहा है तो उसका नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन वाले पेयर ऑफ इक्वेशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और तीसरा है तीनों इक्वल हो जाए तो ये लाइन हो जाएगा एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप, उसे बोलते हैं कोइंसाइड लाइन। और सॉल्यूशन दे रहा है इसलिए इसको बोलते हैं, कितने सॉल्यूशन दे रहा है, बहुत जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और जिसका सॉल्यूशन निकलता है उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब इस पे हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं 3.2 का। देखो बच्चों, ये 3.2 का सेकेंड क्वेश्चन है। पेयर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन का पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट, दोनों को सॉल्व करते हैं। बताना है ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल है या फिर कोइंसाइड कर रहा है, यही हमको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर देखो a1 b1 c1 कितना कितना बताओ। a1 है हमारा 5, b1 कितना हो गया -4 और c1 हो गया बच्चों प्लस का 8। अब यहाँ से निकालो a2 b2 c2, तो a2 कितना है बच्चों 7 ये वाला, और b2 कितना हो जाएगा ये वाला 6, और c2 हो जाएगा बच्चों ये वाला -9। अब चेक करते हैं, निकालते हैं a1/a2, तो a1/a2 क्या हो गया 5/7। फिर निकालते हैं b1/b2, तो ये हो गया -4/6, कट कर देंगे तो आ जाएगा -2/3। आगे निकालने की जरूरत ही नहीं, यही दोनों अनइक्वल आ गया। तो ये पहला केस हो गया, देखो ये दोनों इक्वल नहीं है ना, a1/a2 ये आया और b1/b2 ये आया। a1/a2 तो 5/7 है और b1/b2 -2/3 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या हो गया ये, इंटरसेक्टिंग लाइन। एक ही जगह पे कट करेगा, इंटरसेक्ट, जहाँ आंसर होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर आपसे पूछे तो कितने सॉल्यूशन होंगे, तो यूनिक सॉल्यूशन, इसका क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन। और इसका सॉल्यूशन निकल रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टेंट। हालांकि हमसे सिर्फ ये पूछा था कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है या पैरेलल है या फिर कोइंसाइड, तो हमारा आंसर क्या होगा, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट, तो आंसर क्या होगा, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन, बस। लेकिन अगर हम और भी बता सकते हैं इसमें, ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरे पे आ जाते हैं। चलिए a1, अब डायरेक्ट लिखो a1/a2, a1/a2, a1 कितना है 9 और a2 कितना है 18, कट के कितना हो जाएगा 1/2। फिर निकालो b1/b2, b1/b2, b1 कितना है 3, b2 कितना है 6, ये भी कितना आ गया 1/2। अब निकालना पड़ेगा c1/c2, c1 कितना है 12 और c2 कितना है 24, ये भी कितना आ गया 1/2। तीनों सेम, तीनों क्या हो गया, सेम, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कौन सा केस हो गया,
एक के ऊपर दूसरा यानी क्वानसाइड, ये क्या हो गया क्वानसाइड, एक के ऊपर दूसरा क्वानसाइड हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वानसाइड। और आप अपने अर्थ बता दो, हालांकि इतना ही पूछा लेकिन हम और बता सकते हैं इसमें, क्वानसाइड कर रहा था कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो है तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। चाहे सॉल्यूशन यूनिक हो चाहे सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो, है तो सॉल्यूशन उसके पास, तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो ये 2 क्वेश्चन थे। देखो बच्चों, अब 3.2 का थर्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो मेन क्वेश्चन है वो करके दिखाऊंगा। 3.2 का ये थर्ड क्वेश्चन, 3.2 का मैंने सेकंड क्वेश्चन बता दिया, फर्स्ट के लिए तो अलग से वीडियो बना दिया था, सेकंड बता दिया, अब बताने जा रहा हूँ थर्ड में क्या पूछा है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट। हमने तो पूरे कॉन्सेप्ट को ही समझ लिया है, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ समझ लिया, कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा, पैरेलल कब होगा, इंटरसेक्टिंग कब होगा, या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन। हर क्वेश्चन को उसी तरीके से करते हैं। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं, निकालते हैं इसका a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2, a1 कितना है 2 और a2 कितना है 4, ये कितना हो जाएगा 1/2। फिर निकालेंगे b1 अपॉन में b2, b1 अपॉन b1 कितना है -3 और b2 कितना है -6, ये भी कट के कितना हो जाएगा 1/2। फिर निकालेंगे c1 अपॉन में c2, -8 अपॉन में -9, -8 अपॉन में -9 8/9, यानी ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, तो कौन सा केस हो गया, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये पैरेलल लाइन का कंडीशन, ये किसका कंडीशन है, पैरेलल लाइन का। ये किसका कंडीशन है, पैरेलल लाइन, दोनों लाइन क्या होगा पैरेलल, दोनों लाइन क्या हो जाएगा पैरेलल। अब पैरेलल लाइन तो कट ही नहीं करता एक दूसरे को, तो इसका क्या होगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और बच्चों जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोला जाता है उसे, इनकंसिस्टेंट, उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, उसे हम क्या बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। इस क्वेश्चन में हमसे बस ये वाला पार्ट पूछा था कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, लेकिन हमने 2 एक्स्ट्रा चीज बता दिया कि वो दोनों लाइन क्या होगा पैरेलल होगा, और पैरेलल है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता वो होता है इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a1 अपॉन a2। चलो अब इसको जरा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा कितना 9x और ये हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 7। ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x प्लस में 10y इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 42 हो जाएगा ये, तो ये 42 हो गया। तो हमारा, और इसको हम क्या करेंगे इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हुआ और दूसरा वाला ये है 9x माइनस 10y, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ये बन गया दूसरा इक्वेशन। चलो अब लिख लेते हैं a1 a2 a1 b1 c1। बताओ a1 कितना है 9, b1 कितना है 10, c1 कितना है -42। यहाँ से बताओ a2 b2 c2, a2 कितना है बच्चों 9, b2 कितना है -10 और c2 कितना है बच्चों -14। अब हम इसका पेयर निकाल लेते हैं, तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 9 अपॉन में 9 विच इज 1। फिर क्या निकालेंगे b1 अपॉन में b2, b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा 10 अपॉन में -10, क्या आ गया -1। आगे हम करेंगे नहीं क्योंकि यही दोनों क्या हो गया अनइक्वल, ये दोनों हो गया अनइक्वल। तो ये कौन सा केस हो गया a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन। आंसर क्या होगा इंटरसेक्ट। और जो इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पर तो उसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और जिसका सॉल्यूशन निकलता है उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट।
इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ये पार्ट पूछा था कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो हमने बता दिया कंसिस्टेंट, और ये 2 एक्स्ट्रा चीज भी हमने बता दिया। तो बच्चों ये 3.2 का थर्ड क्वेश्चन था। अब देखो बच्चों 3.2 का ये फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें आपसे बचा है कि बताना है ये इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और इसे फिर ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर से लिखते हैं a1/a2, a1/a2, a1 कितना बच्चों, यहाँ पे 1 छुपा हुआ ना, ये कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और a2 कितना है 2, फिर निकालो b1/b2, b1 भी कितना है 1 और b2 कितना है 2, तो 1/2 कोफिशिएंट देखना है। फिर निकालो c1/c2, तो c1 कितना है -5 और c2 कितना है बच्चों -10, ये भी कितना आ गया 1/2, तीनों इक्वल, क्या आ गया तीनों इक्वल, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये किसका तीनों इक्वल कब होता है, जब लाइन क्या होता है क्वांसाइड, लाइन क्या होता है क्वांसाइड, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है, यानी कि क्वांसाइड। और जो लाइन क्वांसाइड करता है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जिसका सॉल्यूशन निकलता है उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो ये क्या है कंसिस्टेंट, ये हमसे पूछा था। अब इसे हमें क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो बच्चों ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाता है उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो ही बना दिया है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको ग्राफिकली ग्राफ पेपर पे सॉल्व करके दिखाया है 3 क्वेश्चन। तो आप इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप सीधे चले जाना 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का एक अलग वीडियो बना होगा, उसे आकर आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाकर देखना 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का अलग से एक वीडियो बना होगा, जिसमें मैंने किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे ग्राफिकली सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। a1/a2, तो a1/a2 कितना हो जाएगा 2/4 विच इज 1/2, फिर b1/b2, तो कितना है यहाँ पर -2 है और फिर -4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2। फिर निकालेंगे c1/c2, c1 कितना है -2 और c2 कितना है -5, यानी 2/5। ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो कौन सा केस हो गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये तो पैरेलल लाइन का कंडीशन है। किसका कंडीशन है, पैरेलल लाइन। जब 2 लाइन पैरेलल होता है तो इसका कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं, क्योंकि ये कट ही नहीं कर रहा एक दूसरे को, तो क्या होगा आंसर, नो सॉल्यूशन। और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता उसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। और सॉल्व कैसे करना है ग्राफिकली, जाना है प्लेलिस्ट में, देखना है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कैसे मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना आपको सिखाया। बच्चों ये क्वेश्चन था 4th।